एक चाय बेचने वाला कैसे इस भारत का प्रधानमंत्री बना। मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। एक साधारण परिवार में नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही संघ की तरफ काफी झुकाव था, जिसके चलते उन्होंने 1967 में आरएसएस के एक मेंबर बन गए और कुछ सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रचारक का कार्य किया, जिसके बाद 1980 में खुद को बीजेपी में शामिल कर लिया और देखते ही देखते साल 1988 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी बन गए। फिर ठीक 2001 में केशुभाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही सबसे बड़ा हादसा गोधरा रेल हादसा हुआ। गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे, जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसके बाद मोदी जी पर काफी आरोप लगे कि वे दंगे को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया। इस हादसे के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी से हटाने की बात चलने लगी, लेकिन उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडानी और कई लोग से समर्थन मिलने के कारण वे पद पर बने रहे। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जीत हासिल की और अब 2014 से लेकर 2024 तक लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन क्या सच में नरेंद्र मोदी रेल के डिब्बों में चाय बेचते थे या फिर कुछ और ही बात थी? ये तो थे नरेंद्र मोदी से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो हम सब जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे सच भी हैं जिसे आप नहीं जानते। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। खुद को फकीर कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो खुद 1,44,000 का चश्मा लगाते हो और इस फकीरी में भी फॉरेन टूर भी कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हैं। लेकिन वे इतने गरीब थे कि तो मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, चलिए जानते हैं। एक राइटर है नीलांजना मुखोपाध्याय, जिसने किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। इस बुक के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे तब वडनगर रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे। इनके परिवार में 5 भाई और एक बहन। प्रहलाद मोदी जो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं, और इन्होंने ये कहा कि हम 5 भाइयों में से जिनकी पारी लगती थी वो मदद करने चला जाता था। मैंने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती। इसके एक नेता ने कहा नरेंद्र मोदी कोई चाय वाला नहीं थे, एक कैंटीन ठेकेदार थे। और इन कैंटीन के पिक्चर को आप देख सकते हो जो नरेंद्र मोदी के पिताजी चलाया करते थे। नीलांजन मुखोपाध्याय खुद कहते हैं कि उनके पिता के पास इतना पैसा था कि नरेंद्र मोदी और उनके भाइयों को स्कूल भेज सके। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है ये तो मुझे नहीं पता। मोदी को महान बनाने का सबसे बड़ा हाथ तो गोदी मीडिया का है। जैसे इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि देश की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। क्या इस बात को हमें एक मिसाल की तरह लेनी चाहिए? और नरेंद्र मोदी इसे अचीवमेंट की तरह बताते हैं, लेकिन हमें क्या, ये तो उनके बीच का मामला है। फिर भी इस गोदी मीडिया ने उन्हें महान बना दिया इस बात को लेकर। लेकिन अगर इनके इंस्टाग्राम अकाउंट की एक झलक देखें तो पता चलता है कि बड़े सेलिब्रिटीज के वेडिंग में तो अटेंड करते हैं, मगर अपने ही परिवार के किसी वेडिंग में नहीं जाते। लेकिन खुद को फकीर कहने वाले नरेंद्र मोदी 35 से 40 साल तक भिक्षा मांग कर गुजारा किया। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वे एमएलए पहली बार 2002 में बने। तब उनकी उम्र करीबन 52 ईयर्स थी, यानी 52 ईयर्स। लेकिन उससे पहले ही अपने 90s में ही फॉरेन टूर भी कर लिए। इन फोटोज को देखो, जिसमें नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के सामने, ये फोटो आईफिल टावर के सामने, पेरिस में और लंदन में भी। क्या 40 साल में भिक्षा मांग कर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं जिससे फॉरेन टूर कर सकते हैं? बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन
इन्हें भगवान का दर्जा दे देना, क्या ये सही है? और ये एक बार नहीं, कई नेताओं ने मोदी को भगवान भी कहा है। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया। भारत के भगवान का वरदान बनके पुणे में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी के लिए तो मंदिर तक बनवा दिया, और यही हाल तमिलनाडु में भी है। इसके लिए भी मंदिर बनाया। लेकिन ये क्या कोई पहली बार है जिसमें किसी नेता को भगवान का दर्जा दिया गया हो? कई साल पहले भी एडोल्फ हिटलर को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया जाता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिटलर तो नफरत फैलाता था, फिर भी उसके कंपेयर जीसस से क्यों? दरअसल उस समय इस बात को सच साबित करने के लिए नाजी लोगों ने बाइबल तक को बदल डाला था। हिटलर को जीसस के बराबर बाइबल में दिखाया जाने लगा। वैसे अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें ये लिखा है कि इन 8 सालों में 6,491 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किए गए हैं। एक भी ऐसी जगह नहीं जहां नरेंद्र मोदी की तस्वीर ना हो। अखबार, रेडियो, टीवी, पेट्रोल पंप्स, यहाँ तक कि सड़कों पर भी नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगे हुए। वैसे मैं किसी पार्टी को टारगेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें सामने लानी है। वैसे आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें।